मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे माँ बाबा होंगे, शायद तुम्हारे पति भी होंगे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा बेटी? कोई बात नहीं। गीता बेटी, इनके लिए भोजन ले आइए। जी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बेटी, अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो तुम्हारे अंदर ठीक होने की शक्ति कहां से आएगी? हाँ, मैं खाऊंगी। क्या जगह है? और आप लोग कौन है? बेटी, हम साधारण से साधु, ये आश्रम हमारा है। दूर दूर से लोग यहाँ भजन कीर्तन करने आते हैं। और अब साधु बाबा भी अपने आश्रम के बारे में अब एक डरी हुई झनक को सारी जानकारी तो दे रहे हैं। एक समय था जब हमारा भी परिवार था, परंतु समय के दुष्चक्र में वेदना, पीड़ा, कष्ट, घृणा इतनी वृद्धि हो गई इन सब में कि हम उन सब को छोड़कर बहुत दूर निकल आए। हमने अपना परिचय दे दिया बेटी, अब तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? उससे पहले तुम हमें अपना नाम बताओ। हम तुम्हें किस नाम से पुकारे बेटी? पर मुझे मेरा नाम याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है। डरो मत बेटी, मत डरो। आज तुम्हें याद नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कल तुम्हें याद आ जाएगा। और अब ये डर की वजह से है या झनक को वाकई में गहरी चोट आई है, पर साधु बाबा उसे कैसे भी करके ठीक कर देना चाहते हैं। तुम्हारे सर पर चोट लगी है ना, शायद उसके कारण यह सब हो रहा है। कुछ समय के लिए याददाश्त गई है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। साधु बाबा अपने जमाने में बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए और आज वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। और आपको भी ये जल्दी ठीक कर देंगे, है ना पापा? हाँ बेटा, ठीक करने के लिए सबसे पहले समस्या को जानना होगा। हम इन्हें दवा तो देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ये पहले की तरह अच्छी हो जाए। पर अब भी झनक के मन में डर बना हुआ है इन अजनबी लोगों के बीच में, कहीं कुछ हो ना जाए उसके साथ। कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा। घबराओ मत, इस आश्रम में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, और कुछ लड़कियां जिनके परिवार वालों ने उनका तिरस्कार कर दिया है, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को अपना मानकर यहाँ आश्रम में चली आई हैं। वो सब हमारी बेटियों की तरह हैं। कुछ लड़के भी हैं हमारे आश्रम में, वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य करते हैं। उनका भी काम चल जाता है और आश्रम का भी काम उनके सहारे चलता है। मैं उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें शिक्षा देता हूँ। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, ऐसी सीख उन्हें देता हूँ बेटी। लेकिन इन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। पर अब भी झनक के चेहरे पर कोई इमोशंस या कोई भी तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं होती। तुम्हारा परिवार कहाँ है? कहीं तुम्हारे परिवार वालों ने सच में तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया है? तुम्हें नाम याद नहीं तो कुछ तो याद होगा। अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जैसे याद करने की कोशिश करते ना, मेरा हरीस हो जाता है। तो कुछ घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो बेटी, रहने दो। जबरदस्ती याद करने की कोई आवश्यकता नहीं।
हम तुम्हें दवा दे रहे हैं, धीरे धीरे इस दवा के प्रभाव से तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा। देखो बेटी, हमारा यह जानना बहुत आवश्यक है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं। हम वहां ले जाएंगे तुम्हें, तो उन सबको देखकर तुम्हें कुछ न कुछ याद आने लगेगा। और अब भी झनक परिवार के नाम पर कुछ बोलती नहीं। उसके चेहरे पर एक खोया हुआ सा प्रभाव है। मुझे तो यही तक याद नहीं है कि मेरा कोई घर परिवार है, मेरा कोई अपना भी है। तो प्लीज मुझे अकेला दर दर भटकने के लिए मत छोड़िएगा। मैं यही रह लूंगी। बेटी, तुम्हें ऐसा इस समय लग रहा है कि तुम अकेली हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में जरूर कोई न कोई ऐसा होगा जिसे तुम अपना समझती हो। तो क्या अब इतना कहने पर भी झनक को कुछ याद आएगा या कुछ और ही होगा आज? तुम किसी न किसी घर में तो रहती होगी ना? नहीं, बस प्लीज अभी के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे अभी के लिए मुझे बस यहाँ पे रहने दीजिए। मुझे कहीं मत भेजिए, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है, हम तुम्हें जबरदस्ती कहीं नहीं भेजेंगे। यदि तुम इस आश्रम में रहना चाहती हो तो इस आश्रम के कुछ नियम का तुम्हें पालन करना होगा। इस आश्रम में रहने वाले सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ काम ढूंढ लेते हैं, जिससे उनके कार्य के साथ साथ आश्रम का भी कार्य चलता रहता है। अरे हाँ, हमारे आश्रम में कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो नृत्य में पारंगत हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अरे गीता बेटी, वो नृत्य कलाकारों की टोली कहाँ है? आज तुम लोग नहीं नाचोगे क्या? आज हम नाचेंगे साधु बाबा। क्यों? रोज नाचते हो, तो आज क्यों नहीं नाचोगे? आज हमारे आश्रम में नई मेहमान आई है, इनके स्वागत में तो नाचना गाना होना चाहिए ना। जाओ, सबको बुला लाओ, जाओ जल्दी बुला लाओ। जी गुरुजी, मैं बुला के आती हूँ सबको। और शायद अब झनक को भी कुछ याद आ जाए, क्योंकि नृत्य तो उसके रग रग में बसता है, वही तो उसकी पहचान है, तभी तो वो झनक है। तो क्या ये एक उपाय से साधु बाबा को कुछ पता चलेगा झनक के बारे में, या फिर खुद झनक को भी बहुत कुछ याद आ जाएगा? देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आज बहुत बड़ा खुलासा होने जाएगा झनक के बारे में। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।